हेलो स्टूडेंट, मैं प्रगति नॉलेज जोन से। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना ये टॉपिक ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। अभी CHSL या CGL दोनों में इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि हमेशा ही पंचवर्षीय योजना में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। अभी फेस की एग्ज़ाम थी, उसमें भी एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना का ज़रूर था कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, और 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्या रेट था, ग्रोथ रेट क्या था, ऐसा आया था। जो भी इम्पोर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे। आज हम पंचवर्षीय योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए बनाई गई विस्तृत योजना थी, जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। ये योजना भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के माध्यम से बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था कृषि, उद्योग और स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे क्षेत्रों में संतुलन और समावेशी विकास करना। मतलब योजना इसलिए बनाई गई थी कि 5 वर्ष की योजनाएं बनाई गई थी इसमें कि भारत का मतलब विकास हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में बनाई गई थी और इसका समय मतलब 1951 से 1956 है। मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर जोर था। झुकाव हरित क्रांति से पहले का समय खाद्य संकट और शरणार्थी समस्या थी। मतलब हरित क्रांति लाने का हमारा उद्देश्य था कि कृषि में हमारा विकास हो और शरणागत जो दूसरे देशों से आए थे, शरणागति मतलब उनको भी हम जो खाद्य संबंधित जो परेशानियां चल रही थी उनका सामना कर सकें। सफलता अपेक्षाकृत सफल रही। मतलब जो हमने सोचा था वैसा हुआ, उससे भी और अच्छे से उत्पादन हुआ। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना उसका समय 1956 से लेकर 1961 तक। मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण और विशेष रूप से भारी उद्योगों पर बल। मॉडल महालेव नोविस मॉडल पर आधारित है। फोकस सार्वजनिक क्षेत्र और मशीन निर्माण। परिणाम क्या हुआ? भारी उद्योगों की नींव पड़ी। मतलब भारी उद्योगों की स्थापना हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से लेकर 1966। मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग में समान विकास करना। असफलता का कारण था भारत चीन 1962 में युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में युद्ध हुआ था। उसके कारण यह पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई और सूखा योजना विफल रही। इसके बाद 3 साल के लिए योजना पर विराम दिया गया। योजना विराम 1966 और 1969 यह 3 वर्षीय योजनाएं चलाई गई। उद्देश्य युद्ध और सूखे के बाद स्थिरता बहाल करना। मतलब स्थिरता लाने के लिए इनमें पंचवर्षीय योजना में 3 साल की योजना बनाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक का समय है। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और आत्मनिर्भरता। घटना बंगाल युद्ध 1971 और तेल संकट 1973 में। प्रभाव योजना बाधित हुई। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 का समय है। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। समाप्ति 1978 में जनता सरकार ने योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मुख व तकनीकी विकास। उपलब्धि
रेलवे, ऊर्जा और संचार में सुविधाएं प्रदान करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990। मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन। फोकस आधुनिक तकनीकी और स्वदेशी विकास। 1990 से लेकर 1992 वार्षिक योजना को अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण राजनीति जो परिवर्तन हुआ था इसके कारण रोक दिया गया था। फिर उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का समय है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। घटना भारत में विश्व अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002। मुख्य उद्देश्य समान विकास और मानव विकास सूचकांक पर ध्यान, जन भागीदारी पर बल दिया गया था। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य तेज आर्थिक विकास और गरीबी में कमी करना और ग्रोथ रेट लगभग 8% रखा गया था। ये अभी फेस के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट लगभग कितना रखा गया था, तो इसका आंसर था 8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012। थीम था समावेशी विकास। इसका फोकस था शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017। थीम था तेज, समावेशी और टिकाऊ विकास। विशेषता यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 2015 में योजना आयोग समाप्त और नीति आयोग बनाया गया। पंचवर्षीय योजना का अंत 2017 के बाद भारत में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। अब नीति आयोग लचीली एवं सतत और आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाता है जो कि पंचवर्षीय ढांचे में नहीं है। और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पंचवर्षीय योजना में कब कब गैप हुई थी, मतलब कितनी गैप हुई थी, तो याद रखना कि 2 गैप हुई थी। और कब तक के लास्ट पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, तो 2017। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। तो आज हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।